जोहार झारखंड दोस्तों। आज झारखंड की मुख्य समस्या पर हम कुछ चर्चा करके बताना चाह रहा हूँ कि झारखंड की क्या स्थिति बना हुआ है। पढ़े लिखे जो आज के नवयुवक पीढ़ी है उसको आज क्या समस्याएं को झेलना पड़ रहा है, सरकार क्या वादाएं करके आई हुई थी और अभी किस तरह का वो सिस्टम बना हुआ है, प्लस क्या है कि आम जनता को किस तरह से बरगलाया जा रहा है, इस मुद्दे को समझना होगा। जब चुनावी का माहौल आता है, जब चुनाव का समय आता है तो सभी नेता जग जाते हैं और उसे फिर से एक भोली भाली जनता को बरगला करके और फिर से वो सत्ता धारण करके 5 सालों तक फिर से लूटने का काम करता है। जिस समय हेमंत सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरकार बनी थी झारखंड में, गठबंधन के थ्रू से बनाया गया था, उस समय उसने वादा किया था कि 5 लाख रोजगार देंगे, हम 5 लाख नौकरियां उसने क्रिएट करेंगे, कि 5 लाख नौकरी दिया जाएगा। फिर उसने कोरोना काल की स्थिति को अपना मुख्य मजबूरियां सुनाते हुए खुद को एक हेल्पलेस घोषित किया और लास्ट में कुछ जॉब के लिए उसने वैकेंसियां निकाली, जिस वैकेंसी के तहत पता चल रहा है कि उस वैकेंसी में जैसे लाइव असिस्टेंट का हो गया, पीजीटी का हो गया या सीजीएल का एग्ज़ाम हो गया। सीजीएल की एग्ज़ाम तो लगातार 9 वर्षों से टालते टालते उसमें बीजेपी और महागठबंधन की सरकार बनते बनते भी 9 वर्षों के बाद ये तय हुआ कि अब सीजीएल की एग्ज़ाम हो, लेकिन सीजीएल की एग्ज़ाम ने 9 घंटा के अंदर उसकी पेपर को लीक कर दिया गया। अब रह गया 9 घंटा के अंदर इस पेपर को जब लीक किया गया तो आप सोच सकते हैं कि वही एजेंसी उससे पहले एग्ज़ाम पीजीटी का भी लिया हुआ था, लाइव असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम लिया। अब वो एजेंसी के पास मुख्य मुद्दा हो गया कि जब एक क्वेश्चन लीक किया है और उसके माध्यम से, तो क्या गारंटी है कि उसने लाइव असिस्टेंट का नहीं लीक किया है और पीजीटी का क्वेश्चन नहीं लीक किया है, क्योंकि एजेंसी तो एक ही था। अब रह गया कि यहाँ के मूलवासी और अस्थाई लोगों को क्या नौकरी में बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। रघुवर दास के समय जो सरकार, रघुवर दास बीजेपी की जब सरकार बनी थी उस समय रघुवर दास ने 1985 में स्थानीय नीति 1985 का मान्य दिया। 1985 की जो स्थानीय नीति मांग हुई है उसमें से पता चल रहा है कि 40 से 50% लोग जो झारखंड राज्य से अलग होने के बावजूद, जैसे झारखंड राज्य जो अलग हुआ बिहार से और बिहार से अलग होने के बावजूद यहाँ पर उसकी अस्थाईकरण मिल गया और अस्थाईकरण मिल गया है तो उसमें ये पता चलता है साफ रूप से कि जो नौकरी 40% और 60% किए हुए थे कि 40% जो है वो झारखंड के लोगों को नौकरी, 60% लोगों को झारखंड की नौकरी मिलेगा और 40% लोग जो है वो बाहर के लोगों को नौकरी मिलेगा। लेकिन 40% तो बाहर का है ही, लेकिन 40% के अलावा जो 60% जो दिया गया झारखंड में, वो 60% भी नौकरी के अंदर, उसके अंदर भी पता चल रहा है कि 50% जो बाहर का ही नौकरी, यानी कि 40 और 30 70% बाहरियों का नौकरी है। और लोगों को लग रहा है कि झारखंड में 60%, अरे 60% भी नहीं मिल पा रहा है, 70%, 30% एक्चुअल झारखंड के स्थानीय लोगों की नौकरी बहाली हो रही है। अब इसमें 30% स्थानीय लोगों का है, वही 30% बच रहा है, बाकी 70% नौकरी जो सेटिंग की ओर जा रहा है, तमाम सेटिंग की ओर। और जब सेटिंग की ओर जा रहा है तो जो एक गरीब घर का जो बच्चा है, पढ़ रहा है, मेहनत करके जा रहे हैं, वो बच्चे को तो वहाँ पर चांस ही नहीं मिल पा रहा है। 30% लोगों को चांस मिल रहा है, 70% लोग हैं जो अटैची में पैसा भर रहे हैं। सारा कैंडिडेट से ज़्यादा तो दलाल घूरना लगा है मार्केट में। अब ऐसी स्थिति में पढ़ाई की चरम सीमा एकदम समाप्त होने वाला है। अब रह गया कि लोगों में जो ये सोच बना हुआ है कि हम पढ़ेंगे और जॉब ले लेंगे और पढ़ाई करके नौकरी हमारे हाथ में आ जाएगी झारखंड में। झारखंड जब अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, तो सब लोग बोलता था कि ये सोने की चिड़िया है, इसमें फिक्स है कि सभी लोगों का, यहाँ का जो मूल अस्थाई लोग हैं उससे जॉब मिल जाएगा, यहाँ के लोग हर घर घर में जॉब की होगी।
लेकिन जॉब की एक तो ऐसी मतलब चिथड़ा उड़ा चुका है सरकार। अब रह गया कि ये सरकार दोनों की जिम्मेवारी है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेवार हैं। जिसे कहता है कि महागठबंधन बना तो कांग्रेस का नाम तो आएगा ही, और बीजेपी, क्योंकि बारी बारी करके दोनों को बहुत अच्छे मौके मिले। कभी कभी तो ये पूर्ण रूप से पूर्ण बहुमत की सरकार भी मिली यहाँ पर चलाने के लिए। अब चलाने के लिए मिला पूर्ण बहुमत की सरकार, जिसे वो पूर्ण रूप से चलाए, लेकिन कभी झारखंड की अस्थायीकरण के बारे में नहीं सोचे। अब कुछ नए नवयुवक पढ़े लिखे जो पीढ़ी के हैं, वो क्या है, स्थानीय नीति की मांग कर रहे हैं। 1932 की खतियान है, 1932 नहीं तो आज़ादी के बाद भी लेते हैं तो 1967 का जो सर्वे हुआ है, तो 1967 के सर्वे तो लागू हर हाल में होनी चाहिए। अगर 1967 की सर्वे अगर हर हाल में लागू नहीं होता है तो झारखंड समझो एक प्रकार से फिर से गुलामी की स्थिति में चला जाएगा। अब रह गया कि ऐसी स्थिति बना है कि जैसे पड़ोसी जो होता है, पड़ोसी राज्य के अंदर आ गया, जैसे बिहार से, बंगाल से हो गया है, उत्तर प्रदेश से हो गया है, छत्तीसगढ़ से हो गए। तो ये अगल बगल के जो राज्य हैं, वो अगल बगल के राज्य के जो अगल बगल के राज्य का है, वो आवागमन जॉब के लिए अस्थायीकरण तो हो सकता है कि आ सकते हैं 40% के सीट पर, लेकिन ये क्या है कि 60% और 30% भी यहाँ पर डाला। अब सरकार जो चाह रही है कि इसे जाति अवश्य के आधार पर गणना करेंगे, नहीं, जाति अवश्य के आधार पर नहीं, खतियान के आधार पर होना चाहिए। खतियान के आधार पर पता चलेगा कि वो खतियान जो है वो वास्तविक रूप से वो झारखंड के निवासी हैं या नहीं। ये बहुत बड़ी मुद्दा है और तमाम झारखंड वासियों से निवेदन करना चाह रहे हैं कि जो लोकसभा की जो चुनाव आ रही है, ये चुनाव फिर से आप लोगों को दिग्भ्रमित करेंगे। एक तरफ महागठबंधन बन चुका है और एक तरफ बीजेपी की सरकार है। आप लोगों ने दोनों को चांस दिए, बहुत बेहतर तरीके से झारखंड चलाने की चांस दिए, लेकिन दोनों जो है पार्टी, वो झारखंड को नहीं, वो झारखंड को चलाने का काम नहीं, झारखंड को लूटने का काम किया है। अब रह गया कि कॉरपोरेशन पार्टी जो है, यहाँ पर बहुत सारे कंपनी जो आ रही है, तो कंपनी का जो होता है, वो कंपनी का भी देखिए फंडा इस तरीके का बनाया गया है कि जिस जगह पर खनिज संपदा से भरा हुआ झारखंड राज्य है, खनिज संपदा से जो राज्य भरा हुआ है, उसमें फिर बेरोजगारी कैसी आ सकती है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रकार से फिर से गुलामी की क्या कगार बना रहा है कि जिस जगह जिस क्षेत्र में खनिजों से भरा हुआ संपदा है, उस जगह पर उसने ज़मीन को एक्वायर कर ले रहा है, ज़मीन के अंदर उसको खनिज मिल रहा है, और ज़मीन के जो मेन मालिक हैं, उस मालिक को ज़मीन के बदले में एक जॉब दिया जा रहा है। वो भी जॉब 60 सालों के लिए दिया जा रहा है या 100 सालों के लिए दिया जा रहा है, जबकि 60 साल और 100 साल खत्म हो जाने के बाद उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाने के बाद उसका जमीन कंपनी को चला जाता है, उसके पीढ़ी को तो नहीं मिलता। जबकि ये नियम के तहत उसको जमीन देना चाहिए, और वो जमीन के लिए आवाज़ उठाइए कि हम जमीन तभी देंगे जब हमारे एक पीढ़ी में एक नौकरी तो लगे, और नौकरी के अलावा अगर वो व्यक्ति मर जाए तो फिर उसी की पीढ़ी को एक नौकरी मिलनी चाहिए। और अगर जब तक कंपनी हो तब तक उसकी पीढ़ी चलेगा, क्योंकि जब तक जमीन होता है तब तक खानदान के लोग जोत कोड़ करके खाते हैं खेती बाड़ी। किसी के दादा से परदादा से उससे जमीन आता है, बढ़ते जाता है, उसका वंश चलता है, और आपको एक वंश के अंदर जमीन को ले लिया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी से ये बॉन्डिंग होनी चाहिए कि जमीन जब हम दे रहे हैं तो उसके बदले में एक जॉब मिला है, हमको एक नौकरी मिला है, लेकिन हमारी जाने के बाद हमारी पीढ़ी को फिर जॉब के बदले, जमीन के बदले हमें जॉब मिलना चाहिए। और जब कंपनी खत्म हो जाए तो जमीन फिर से मकान मालिक, जिस मालिक का जमीन है, कहे न उस जगह पर मकान भी बन गया है, फिर भी उस जमीन का मालिक स्वयं जो है, जो दिए हुए थे एग्रीमेंट के आधार पर, जॉब के आधार पर, और फिर उसी का हो जाएगा मालिकाना हक। ऐसी स्थिति में जमीन की गुलामी नहीं होगा, और जमीन जब नीलामी कंप्लीट रूप से नहीं होगा तो वहाँ के लोग गुलामी नहीं होंगे, और गुलाम नहीं होंगे तो एक बीच का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिस कारण से बीच के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बीच में टूट भी सकता है, तब कंपनी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। तो तमाम जनता से यही उम्मीद है कि आप झारखंड वासियों से कि जो नहीं समझ रहे हैं स्थानीय नीति को, वो अच्छी तरह से समझें, उसकी मांग करें, और वो जो है
निर्दलीय, खास करके आप एक पढ़े लिखे युवक जो निर्दलीय तरीके से आ रहे हैं उसे आप लोग सपोर्ट करें, बहुत बेहतर तरीके से सपोर्ट करें, क्योंकि वो पढ़ा लिखा युवक है, किसी पार्टी से नहीं है, और आप उसे पुरजोर समर्थन करेंगे तो वो आगे जा करके आपकी आवाज़ को लोकसभा और विधानसभा में उठाएंगे, और जब वहाँ आवाज़ उठेगी तो ऑटोमेटिक वहाँ पर इसमें बदलाव आएगा। बदलाव की क्रांति छिड़ चुका है और हर जन जन तक ये आवाज़ जानी चाहिए कि ताकि लोग समझें। अगर बहुत सारे लोगों ने एक क्वेश्चन भी किए कि सर आप क्या लोकसभा की चुनाव में आ रहे हैं? अगर लोकसभा की चुनाव, देखिए हम एक शिक्षक है, 10 सालों से हमने एक शिक्षा की ओर काम कर रहे हैं। शिक्षा की ओर जब काम कर रहे हैं तो हम लोगों की समाज में जागरूक, एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ा तो चुनावी मैदान में आना ही पड़ेगा। और जब भी आऊँगा तो कोडरमा लोकसभा चुनाव से आऊँगा। कोडरमा लोकसभा की तमाम जनताओं से यही उम्मीद करता हूँ कि आप जागरूक रहें और जो भी कैंडिडेट वहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार है आप उसे चुनाव जिताए, और वो उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो। जब आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो एक पढ़े लिखे टीचर को देते हैं, ना कि अनपढ़ लोगों के हाथों में दे देते हैं। उसी प्रकार से हमारा राज्य भी एक पढ़े लिखे के हाथ में होना चाहिए। बाकी जन जन तक जोहार झारखंड।